पीसीएस आरओ के लिए आज हम पॉलिटी के पीवाई क्यूज लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 2, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और जो सही कूट है उसका चयन कीजिए। तो जो हमारा सूरत विभाजन हुआ था वो हुआ था 1907 में, और जो हमारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय था वो हुआ था 1932 में, और जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था वो हुआ था हमारा 1928 में, और जो पूर्ण स्वराज्य का संकल्प था वो था 1905 में। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन जो दूसरे का सही होगा वो होगा ऑप्शन बी। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पांचवा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो वो था हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सूचियां दी गई हैं, उनको सुमेल करना है। तो देखते हैं, चौथा है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, पहले मिला देते हैं क्या होगा। तो अगस्त घोषणा जो की थी वो की थी लॉर्ड मांटेंग्यू द्वारा। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड जो हमारा लिथगो है उसका द्वारा। और जो हमारा अगस्त संकल्प था वो था हमारा महात्मा गांधी द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। तो इस तरह से चौथे का ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समितियों के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो वो किया गया था 1858 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 8, साम्राज्ञी जो हमारी विक्टोरिया थी उन्होंने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखे जाने का जो थी वो ऐसी ही छोड़ दी गई। 8वें का ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, मिंटे मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन 10, मिंटे मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 10वें का जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन 12, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? जो 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। जो हमारा 13 है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतों में। ऑप्शन बी है और प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? जो सदस्य नहीं था वो था लॉर्ड एमरी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चार कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसके शासन जो था किसके अंतर्गत चला? तो ऑप्शन जो क्वेश्चन 16 है उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में किस नाम से जानी गई? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? तो इसमें से एक मैच नहीं कर रहा है तो वो हमें देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं पहले। पार्लियामेंट सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19,
19 में भी दो सूचियां दी गई हैं, उनको हमें मिलाना है। तो 19 में जो देखते हैं कि कौन किसका क्या सही है। तो देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसका जो होगा ए का 3 हो जाएगा, प्रांतों में द्वैत शासन। ये ए का हो जाएगा, प्रांतों में द्वैत शासन। और जो बी का हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता, ये बी का हो जाएगा पहला। पार्लियामेंट विस्तार 1909, तो ये सी का हो जाएगा चौथा। और भारत परिषद अधिनियम, तो ये हो जाएगा सती प्रथा अंत, दूसरा। और जो ई का है वो पांचवा ही है। तो इस तरह से 19 का जो ऑप्शन वो है बी ऑप्शन वो सही है। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो जो 20 है उसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। तो किस अधिनियम द्वारा किया गया था, वो किया गया था 1935 अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो ये हो जाएगा 1935। जो हमारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम है उसी का अधिकांश हिस्सा भारतीय संविधान में है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के PYQs के साथ। आज की वीडियो में इतना ही।